अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पहली फ़ुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं तो पेशे के एतबार से फ़ोटोग्राफ़र और इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि ये इमरान ख़ान के फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। ये IK टुडे नामी एक चैनल रन कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है खान साहब के लिए। आपको खूब याद होगा एक नौजवान जिसका ताल्लुक़ इसी शहर लाहौर से है, जो उस रात जब शदीद अंदोहनाक और परेशान कुन रात थी, जिस रात टीयर गैसिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, हर तरह से जुल्म और इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो एक नौजवान हर तरह के मसाइब से बेनियाज होकर, अपने ज़ख्मों से बेनियाज होकर बाकायदा महवे रक्स था और उसकी वो कैफियत सिंबलाइज करती थी इस मुल्क के 62% ये जो आबादी है जिसको हम यंगस्टर्स कह रहे हैं, वो सब के सब पर्सोनिफाई हो रहे थे उस एक नौजवान के अंदर। उस नौजवान के रक्स को देखकर बहुत सौ ने इसको रक्स बिस्मिल कहा था। तो जिस शख्स ने उसको शूट किया, उसकी पिक्चर बनाई, उसकी वीडियो वायरल की, वो शख्स भी खराज तहसीन का मुस्तहिक है। उसका नाम है सरवर खान और आज हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आपको ईद मुबारक के साथ साथ हम खुशामदेद भी कहते हैं अपने शो में। आपका बहुत शुक्रिया, जब आपने हमें दावत दिया, आपने इस खूबसूरत महफल में मेरे तरफ से और IK टुडे टीम के तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच खान साहब। और ईद मुबारक के साथ साथ मैं आपको उस क्लिप पे मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आपको अता हुई, ये एक ऐसा टाइम था कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि आपको वो मिल गया। और उससे जैसे एक और नौजवान है उस्मान जौड़ा, जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता हूँ, मैं सारे नंबर बहादुरी को देता हूँ, तो उसने जो कुछ उस दिन किया था दैट वाज ऑल अबाउट बहादुरी। आपने जो काम किया वो भी प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। और मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब, इस वक्त आप स्क्रीन पे उस नौजवान का वो रक्स बिस्मिल ज़रूर दिखाइए ताकि पता चले उन लोगों को जो ज़ोर से, प्रेशर से, जुल्म और इस्तबदाद से इस तहरीक को दबाना चाहते हैं। उस तो बाद मैं 6 दिन इतने रक्से बिस्मिल कीता, मेरी किसी ने तस्वीर नहीं बनाई भाई। क्यों? बस मैं लभदा रहा, भाई नूं आए नहीं। तुम जाली थे ना, देखे तुम लबदे रहे, तुम उसके लिए कर रहे थे। वो नेचुरल था, उसने किसी के लिए नहीं किया था, अल्लाह ने उसके लिए एक कैमरामैन भेज दिया। नाले उन्हें मोहब्बत कीता सी, तेरा ते रोज दा काम है। अच्छा मियां साहब, आप बार बार बीच में शिरकत ना करें। जनाब, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कहीं भी शिरकत कर आप सकता पहली बात तो है कि डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर हैं, हूँ। डमी म्यूजियम का और प्राइम मिनिस्टर। ट्रेजेडी है कि जो इस वक्त असली प्राइम मिनिस्टर है, हम उसे भी डमी म्यूजियम से आया समझते हैं। क्या बात है आफ्ताब भाई, मैं देख रहा हूँ खान साहब से मोहब्बत के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी बेहतरीन हो गई है। वो तो आपकी कुर्बत का फैज़ है कि आपके साथ रह रहकर मैं भी अच्छा खासा आप जैसा हो गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सरवर साहब से बात कर रहे थे हम। आप, मैं डांस करांगा, मेरी वीडियो भी बनाना। आपके लिए किसी एक बंदे ने भी इस तरह का रक्स किया होता तो आज हालात ऐसे ना होते। सरवर साहब जरा बताइए, उस दिन बाय चांस यू वॉक्ड इनटू हिम? नहीं सर, जब मैं ज़मान पार्क ख़ान साहब के घर पे जब एंट्री किया तो ख़ान साहब का जब मैंने चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था और कारकुनान से जब बात कर रहा था। जब बार का शीलिंग के बात हुआ, गोली जो बरस रहा था उसकी जब बात हुआ, मीडिया नहीं दिखा रहा था, तो मैंने कहा कि IK टुडे टीम के साथ
हमारे साथ ये मकिया भी उसी टीम मौजूद था, आपका सामने बैठा, और कुछ और कारकुनान भी मौजूद था अपने जो IK टुडे टीम का। तो मैंने कहा ये कवरेज तो मैंने हर हालात में करना है। जब मैं इधर से निकला, माल रोड पे पहुंचा और सख्त शीलिंग था, यानी क़यामत अगर किसने नहीं देखा हुआ तो उस दिन उसी रात मैंने खुद अपनी आंखों से वही क़यामत रात देखा, जो शीलिंग बरसा रहा था और गोली चल रहा था, पत्थरा हो रहा था, अजीब माहौल था। जब मैंने पीछे मोड़ के देखा तो म्यूज़िक लगा था और एक बंदा जो लड़का था वो डांस कर रहा था, तो मैंने उसको कवर किया और कवर करने के बाद मैंने फ़ौरन लाया खान साहब को दिखाया। जब खान साहब ने देखा, खान साहब ने कहा इस जुनून को कौन शिकस्त दे सकता है। वाह वाह वाह, हमने भी यही कहा। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और बड़ा अंदोहनाक दिन इस तहरीक के हवाले से तारीख़ की किताबों में दर्ज है, और वो दिन है जब यहाँ के मुसल्ला लोग चढ़ दौड़े निहत्ते मुहाफ़िज़ों के ऊपर जो घर के रखवाले थे, जो सिर्फ चौकीदार थे। ये 18 मार्च का वाक़या है, जिस दिन खान साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो पेशी भुगतने, ये पेशियों की भी, चूँकि अब तो मेरा ख्याल 150 हो चुका है, डबल सेंचुरी होने वाली है, तो पेशी भुगतने गए हुए थे। तो बुलडोज़रों के साथ, क्रेनों के साथ एक तबाही का मंजर जो है वो पेश किया गया। तो उस दौरान जिन लोगों ने सीसा पिलाई दीवार का रूप इख्तियार किया और एक एक जुल्म को अपने सीने पर, जैसे मुहावरतन कहते हैं, अपने सीने पर झेला, अपने सीने पर बर्दाश्त किया, वो सब दोस्त हमारे पास आज मौजूद हैं, और इनको हम वो इंजर्ड टाइगर्स कहते हैं। ये 18 मार्च के ज़ख्मी टाइगर्स हैं, इनको हम खुशामदेद कहते हैं। आपके साथ खान साहब की मुलाकातें वक्तन फ़वक्तन होती रहीं। खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया, आप लोगों का शुक्रिया अदा किया। हम अपने तौर पे मीडिया वाले और खान साहब को, तहरीक को, इस नज़रिए को चाहने वाले वक्तन फ़वक्तन आपकी तारीफ़ करते रहें। आज आपके साथ बैठ के मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक एक करके, सबसे बात तो हो नहीं सकेगी, आगाज़ करूँगा। फ्रंट पे बैठे हैं वक्कास साहब, जिन्होंने फेस किया था ये सारा सिलसिला। आप भी मौजूद हैं, आपके साथ भी खान साहब मौजूद हैं, एक दो और साहब भी हैं। वकास साहब, इंतहाई इख्तिसार से बताइए, एंटर हुए जब तो क्या था, आपने क्या फेस किया उन्हें? जब इंटर हुए तो मैं इस राइट साइड के मोर्चे पे खड़ा था, लेफ्ट साइड के मोर्चे पे मुमताज़ नियाजी और दो एक पठान थे, उनको मैंने खड़ा किया हुआ था। तो आपकी तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने दीवार गिरा दी। सबसे पहले जब मैंने देखा, अब्दुल अहद साहब खड़े थे, जो खान साहब के बेनुई हैं, डॉक्टर जुमा साहब के हस्बैंड हैं। वो सफ़ेद दाढ़ी वाले, बड़े अखलाक के, बड़े मालिक हैं माशाल्लाह, बड़े मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। वो खड़े थे। सबसे पहले उन्होंने उनको धक्के दिए और गालियाँ दी। वहाँ से मैंने आवाज़ लगाई कि ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनको तो गालियाँ ना दें, इनके ऊपर तो आप इस तरह ना करें। उन्होंने कहा जी आप नीचे आओ। वो मैं अल्फाज आप रिपीट नहीं कर सकता जो उन्होंने कहे। माँ बहन की गालियाँ दी। उसने कहा पठान नीचे आ, तुझे मैं सही बताऊँगा, तुम्हें हम पहचानते हैं। मैं नीचे तो चला गया अपने घर की तरफ। मैंने वेज़ भाई को बताया कि ये तो घर की तरफ आ रहे हैं, क्रेन भी लेके आए हैं, 2-3 क्रेन, और अभी हमला करने लगे हैं। तो हमें इजाज़त नहीं थी खान साहब की तरफ से, सिर्फ डिफेंस की इजाज़त थी कि आपने ख़ुद को बचाना है, आपने इनके ऊपर तशद्दुद कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना जो उनको नुकसान हो जाए। हम वही फॉलो करते रहे। मैं जब नीचे गया, सबसे पहले उन्होंने रबड़ बुलेट मारे। उसके बाद हमारे 2 लड़कों को रबड़ बुलेट लगे हैं, तो हमने पथराव स्टार्ट किया सिर्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद उन्होंने शेलिंग भी स्टार्ट की, घर में भी 200+ उन्होंने शेलिंग भी की, पत्थर भी फेंक के, फायर भी किए, बुलेट स्ट्रेट फायर किए, जिसमें से मुझे भी लगी। और हमको इस घंटे 1.5 तक हम लड़ते रहे। ये जो बहुत सारी कहानियाँ मीडिया में गर्दिश करती रहीं कि यहाँ पर जो डॉग फूड था वो बिस्किट भी उठा के ले गए, बिल्कुल कारपेट तक ले गए, जो नेस्ले की बोतलें हमारी क्योंकि सिक्योरिटी हमने की पड़ी सुना है हुई कि थी। वो बिस्किट खाते भी रहे। उस वक्त तक उन्हें पता नहीं होगा कि ये डॉग बिस्किट। एक दो पुलिस वाले ने पूछा भी निकल आई सी। देखिए आप तो भाई जब भूख लगती है तो फिर सारे बिस्कुट इको जे होते हैं। नहीं, बंदा मांग सकता है ना, चॉइस कर सकता है। अब तो भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। ओहो मियां साहब, आपके इस नजरिए की वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं। पहले ही बहुत, इवन शकील साहब जो आपके बहुत चाहने वाले आपके साथ बैठे हैं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं। अच्छा सर, आप तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं।
वो तो वॉशरूम में पड़े साबुन तक ले गए, शैम्पू तक ले गए, यार जो कपड़े पड़े हुए अच्छा थे, एक वो ले गए। फैन उठा के ले गए। अब पता ये चला कि जी कहा गया था खान साहब के सारे फैन अंदर करो। अच्छा जी, एक और साहब उस वक्त के ना सिर्फ एनी शाहिद बल्कि विक्टिम मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं गढ़ी शो से बिलोंग करता हूँ। जब ये वाक़या हुआ खान साहब का, जब इन लोगों ने गेट तोड़ा तो बाहर बहुत से कारकुन थे तो जो डिफेंस कर रहे थे और अपना प्रोटेक्शन के लिए खान साहब की गेट की प्रोटेक्शन के लिए आए हुए थे। तो पुलिस ने हम पर शेलिंग वगैरह शुरू कर दी और पीछे से रोक दिया कुछ कारकुनों को, और इतना मारा उन्होंने, इतना मारा, इतनी शेलिंग की कि हम लोगों को जेल ले गए। फिर आप जेल में कितनी देर रहे? हम 7 दिन रहे हैं जेल में। आपको लाठियां वगैरह पड़ी बहुत, और कुछ पेड़े हस्बे कईयों- तौफीक जी। वो भी मारते और रहे। कुछ लड़कों को, कुछ कारकुनों को ले गए, रात के 2 बजे उनको थाने लेकर आए थे और सारी रात को घुमाते रहे। कोई कहीं गया और घर तक किसी को पता ही नहीं था, 2 दिन तक किसी के घर वालों को पता ही नहीं था। आप उनसे कहते नहीं रहे यार मैं तुम्हारी कौम का एक नौजवान हूँ? हमने बहुत कहा, उन्होंने कहा कि आइंदा आप, उन्होंने खान साहब के खिलाफ हमारे से बयान रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने कहा आइंदा आपने किसी जलसे में नहीं जाना, किसी रैली में नहीं जाना है। पीछे कुछ आप बात करना चाहते हैं? पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान अब्बासी है जी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जम्मू रीजन का नायब सदर हूँ। 25 मई को मुझे बत्ती चौक से गिरफ्तार किया गया और रात को शफीकाबाद थाने में रखा गया। 8 मार्च को मेरी यहाँ पे गाड़ी तोड़ी गई और उसके अलावा मेरा जनरल अस्पताल की बैक साइड पे गहरा है और 10 दिन लगातार वहाँ पे छापे मारते रहे। मेरे छोटे भाई को पकड़ के ले गए और उसको जाके वीरान में छोड़ दिया। आप भी अपना तारुफ करवाइए पहले। अस्सलाम वालेकुम। वाह। खालिद खान इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट बन्नू का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जब उस दिन ये लोग आए तो मेरा हाथ भी टूटा था, तो वहाँ से मुझे मुराद सदर और अली अमीन खान गंडापुर मेरे साथ राब्ते में थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये आप लोगों की जो है ना असल इम्तिहान का दिन है। तो मैंने बताया, अली भाई को भी ये बताया और मुराद सदर साहब को भी ये बताया कि हम इंशाल्लाह डट के खड़े होंगे, वो जिस तरह भी हरबे इस्तेमाल करेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आपका हाथ टूट गया बाकायदा? हाँ, मेरा हाथ सोटी लगी? सोटी लगी थी। डंडा मारा उसको? डंडा मारा तो मैं जब यहाँ गेट पे के ऊपर भी जब वो आए तो मैंने उसको कहा, पहले वो कह रहे थे कि हम तजावुजात की ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार तजावुजात की आप तो ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन तजावुजात तो बाहर है, रोड वाली साइड पे, घर में किस तरह तजावुजात है। तो जब वो घर पे आए तो मेरे साथ आहत साहब भी था, खान साहब की सिस्टर भी थी, लेकिन वो गालियाँ दे रहे। तो जब मैंने उसको पूछा आपकी घरों में माएँ बहनें नहीं है, तो वो चुप गए, लेकिन फिर भी वो गालियाँ दे रहे। तो जब वो मेरे करीब आए तो उन्होंने डंडे मारे। जब डंडे मारे मैंने कहा कि इन डंडों से आप हमें नहीं डरा सकते। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। बादशाह सर, जब उस दिन हमला किया पुलिस, हम तो उन्हें हमलावरी कह सकते हैं क्योंकि पुलिस तो उस वक्त लग नहीं रहे थे। वो उनके बैजेस भी, नेम बैजेस जो होते हैं वो भी गायब थे कई बंदों के। एक बंदे को 20-20 पुलिस वाले मारे थे और ऐसे लगता है जैसे ये मियाँ साहब ने ना कुछ नामालूम अपने ज़ाती पर्सनल गार्ड से भेज दिया हमारे लिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी जी। आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा करवाऊंगा? आप बताएं, अगो आऊं इधर करो। आपकी मानता कौन है? लेकिन मियाँ साहब बस ही पता नहीं कोई इंडियन शहरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। आप मेरे भाई हैं और मेरी तरफ से दिल साफ करें और मुझे ऐसे करें। और मियाँ साहब आपके लिए एक टेंशन की बात है, क्या? आपने जो वजीर आला धोखे से 2-4 दफा बन के जेल में अपने जाती बंदे रखे हुए हैं ना, वो भी अब छुप छुप के लोगों की मदद करना शुरू हो गए। वो भी कहते हैं खान साहब जिंदाबाद। ये आप लोगों के लिए बड़ा रेड सिग्नल है। हम भी कहते हैं। बार इन्होंने भी कहता खान साहब जिंदाबाद। मैं आज भी कहता हूँ खान साहब जिंदाबाद। ये नुसरत फतेह अली खान मियाँ साहब आज एक नारा आप लगाएं, हाँ जी। खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। खान तेरे और मेरे जान निसार। नहीं नहीं, तेरे नहीं, सिर्फ खाली खान के जानसार। तेरे और मेरे केड़े तुसी में कादा एडा जान कादे तो जान सारी। मिल के एक मिनट, मिल के एक ताली बजाएं ताकि पता चले। क्यों बजाएं ताली? देखना चाह तो रहे आप हैं बात ऐसी करें वो 100 दफा बजाएंगे। जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद